आपको अच्छे बुरे के नहीं सुने, हम भी बोलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं और आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा इधर पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे, ये तमाम मजदूर वर्ग हैं। मजदूर आवाज़ संघर्ष समिति है जो तुगलकाबाद इलाके की यहाँ पे संघर्ष समिति के लोग हैं, जिनका ये कहना है कि सरकार इनके आवासों को तोड़ने का काम करने वाली है। इसी को लेकर के इनका आज यहाँ पे धरना है दिल्ली के जंतर मंतर पे। मैं थोड़ा सा इन्हीं लोगों से बातचीत करूँगा कि क्या इनकी समस्याएं हैं। आप तमाम देख रहे होंगे यहाँ पे ये बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पे धरने पे बैठने को मजबूर हैं। आखिर क्या वजह है, मैं इन्हीं से जान लूँगा। क्या शुभ नाम है आपका? एक्चुअली मेरा नाम विक्रम है, मैं RW का जनरल सेक्रेटरी हूँ। वहीं हमारी वाल्मीकि सोसाइटी RW है। तो हमारी अचानक आज से 10-15 दिन पहले एक नोटिस आई और सभी गरीबों को घरों में चिपका दिया गया आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट से कि आपको ये जगह खाली करनी है, जबकि करीब करीब वहाँ आपको लमसम 3 से 4 हज़ार घर हैं और सभी लोग मज़दूर हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने बैठी हैं, सभी महिलाएं घरों में काम करती हैं, बेचारी मजदूरी करते हैं और एक एक पैसे जोड़ कर इन लोगों ने अपना छोटा सा आशियाना बनाया। सब लोगों ने पैसा दिया, ऐसी बात नहीं है, पुलिस को भी दिया, जो भी वहाँ बेचते हैं या जो भी बेचने वाले हैं सबको इन लोगों ने पैसा दे करके ही आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट का जो भी उनके गार्ड्स वगैरह होते हैं वो भी पैसा इनसे लिया, पुलिस भी पैसा ली इन लोगों से, पर गज किले वाले भी पैसा लिया। लेकिन बट सारी बातों को भूलकर मैं एक सरकार से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा कि ये जो मज़दूर लोग रहते हैं इनको घर तोड़ने से पहले सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि इन लोगों का पहले पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए। सरकार से मेरा यही मांग है कि इन गरीबों को घर उजाड़ने से पहले इन लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करें। धन्यवाद। कुछ और महिलाएं भी हैं हमारे साथ में। क्या मांग है आपकी, क्यों आप धरने पे हैं आज? मैं इस चलते हूँ, मेरे घर पे नोटिस चिपकाया गया है, तो तुगलकाबाद गांव से आई हूँ। मेरा जहाँ मकान है मुझे वहीं मकान चाहिए, मुझे और कहीं भी मकान नहीं चाहिए। सरकार क्या कह रही है? वो बोल रही है कि नहीं झुग्गियाँ तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे भाई, हमें ये समझ, जब सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो सब चीज़ जब उनकी लागू होती है, नोटबंदी की है लागू हो गया, हर चीज़ की है लागू हो गया, फिर ये चीज़ लागू क्यों नहीं हो रहा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान? फिर ये चीज़ अनकट क्यों हो रही है? मैं ये सरकार से कहना चाहती हूँ, मोदी सरकार है, जहाँ तक भी मेरी बात सुन सके वो सुन सकते हैं कि हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब ये कर क्या रहे हैं? हमारे जवान बच्चे हैं, मैं बेटियों को लेकर के कहाँ कहाँ जाऊँगी, कहाँ भटकूँगी? अभी बताइए, हम यहाँ पे आए हैं, बच्चों को घर पे छोड़कर आए हैं, क्या पता मेरे घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसके घर में क्या। ये सारे लोग कोठियों में काम करते हैं, मैं भी कोठियों में काम करती हूँ। उतना दूर से छोड़ छाड़ करके काम धंधा छोड़ छाड़ करके आई हूँ। किस लिए आई हूँ? मकान के चलते। और मकान हमने कोई फ्री में नहीं लिया है, मैंने पैसे से खरीदी है। पुलिस वाले लिए, किला वाला लिया, जो बेच रहे थे डीलर लोग, उनसे खरीदा है। हमने कोई फ्री में तो नहीं लिया है ना सर। एक बात बताइए, कोई भी अगर इंसान अपना आशियाना बनाता है तो अगर यहाँ पे हम आशियाना बनाएंगे, आप लोग बनाने दीजिएगा? नहीं बनाने दीजिएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमें फ्री में आशियाना बनाने दिए होंगे? सरकार को इतनी होती है और हर बात जब उनकी मानी जा रही है, तो ये बात क्यों नहीं मानी जा रही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान? हम क्यों करेंगे? हम नहीं तोड़वाने देंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा चाहे रोड पर रहे या हम झोपड़ी बना कर रहे हैं, हम वहीं रहेंगे। हमें कहीं जगह नहीं चाहिए, कोई सा घर नहीं, मेरा जहाँ घर है वही घर चाहिए मुझे। तो इस तरह से इन लोगों का कहना है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आज वही महिलाएं आप देख रहे होंगे ये सड़कों पे हैं, जंतर मंतर पे आंदोलन के लिए मजबूर हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार गरीब को आवास देने की बात करती है, लेकिन वो जो हकीकत है आप देख रहे होंगे, कोर्ट पुनर्विचार करे, हम सबके घर को शमशान बनने से बचाए, आपसे हमें आवास की गारंटी चाहिए। ये मजदूर विकास समिति है तुगलकाबाद की। तुगलकाबाद मांगे पुनर्वास, जबरन बेदखली मत करो। यानी कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति धरने पे अगर मजबूर होता है तो कुछ ना कुछ समस्याएं उनके साथ में होती हैं। सरकार को कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि हज़ारों परिवार वहाँ पे प्रयासरत हैं, आवास हैं उनके। कुछ और महिलाएं भी हैं मेरे साथ में, आपके हाथ में भी तख्ती है, क्या इसमें बिना पुनर्वास के हमारा विस्थापन मत करो, क्या मांग है आपकी?
हमारी यही मांग है, हम जहाँ पे हैं हमें वहीं रहने दिया जाए, हमें वहाँ से ना हटाया जाए। अगर हटाएंगे तो हमारा अधिकार है, पहले सरकार हमारा पुनर्वास करे, उसके बाद हमें विस्थापन करे वहाँ से। हमारे बच्चे बड़े बड़े, हमारे बच्चों के अगले महीने पेपर हैं, हम ना खा पी रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना हमारे बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, और हमें बस एक ही टेंशन लगी रहती है कब बिल्डोजर आएगा और कब हमारा घर तोड़ के चला जाएगा। और हमने वहाँ फ्री में नहीं बसे, हमने वहाँ पे खरीदा है किले वालों से, पुलिस वालों से। सरकार अगर इतना ही करती है तो पुलिस वालों पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो किले वालों को वहाँ छोड़ रखा है, उनको दलालों को, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन्होंने हमें बिठाया वहाँ पे, तभी हम बैठे हैं। हमने 7-8 हज़ार गज में वो ज़मीन खरीदी है। मैं कोठी में झाड़ू पोछा करती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। आज सर्दियों में मैंने अपने बच्चे के लिए ना जूते नहीं खरीदे, लेकिन टाइम पे उनको, पुलिस वालों को, किले वालों को हम पैसा देते हैं, क्योंकि हमें घर से ना निकाल दें। वो लोग कहते हैं अगर तुम टाइम पे किस्त नहीं दोगे ना तो तुम्हें घर से निकाल देंगे हम। तो इस तरह से तमाम तरीके के आरोप इन लोगों के हैं और हमेशा यही होता रहा है कि शोषण गरीब का ही होता रहा है। जहां केंद्र सरकार एक तरफ गरीब कल्याणकारी तमाम योजनाओं की बात करती है, लेकिन इन लोगों के साथ में जो मज़दूर हैं उनके साथ में जिस तरह से अन्याय ये बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है और केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जितने भी लोग इनको जी हर बार बोलते हैं कि अब इलेक्शन के बाद कॉलोनियाँ पक्की हो जाएंगी, जब वोट ले लेते हैं फिर वो कहाँ चले जाते हैं? कहीं नेता लोग जाके मर जाते हैं, उनके ज़मीर मर जाता है, उनके अंदर दिल नहीं है क्या? हम लोग रो रहे हैं, आज हमें 20 दिन हो गए रोते रोते, उनको हमारे आंसू दिखाई नहीं देते हैं। मेरी बेटी है 14 साल की, बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से बचाई? रोड पे लेके जाऊँ बेटी को? मोदी जी से मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ, मोदी जी मेरी बेटी है, रोड पे लेके घूमूं? दरिंदे जब कुछ करेंगे तो आप जिम्मेदारी लोगे? वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे झूठा धोके झाड़ू पोछा करके मोदी जी को इस लायक बनाया। मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी एक बेटा है, मैं भी मोदी जी जैसा बनाऊं, लेकिन कैसे बनाऊं? कभी कोई वादा पूरा करते हैं? वो कहते हैं हमने इतने सारे अकाउंट जीरो बैलेंस वाले खुलवा दिए, कोई बता दे उसमें किसी रुपया भी कभी डाला हो? अकाउंट तो मेरा भी है लेकिन उसमें 1 रुपया भी नहीं है। जैसे जीरो खुलवाया था वैसे जीरो का जीरो पड़ा है अभी तक। इतने बड़े बड़े जुमले करते हैं वो, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं। उस झूठ पे कभी कुछ किए हैं वो? अपना तो सुपारी सूट पहन के विदेश निकल लेते हैं, अब यहाँ दिखाते हैं पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए लोग इतना लड़ रहे हैं। अपने हिंदुस्तान में देखो लेडीज़ें कैसे मर रही हैं। वहाँ पे कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ है? 4000 लेडीज़ प्रेग्नेंट है वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे। क्या करें हम? मैं तो कहती हूँ मोदी जी जहर दे दो हमें, हम खा के मर जाएं और क्या करें? हम तो खाली नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। हम बिल्डोजर के नीचे आ जाएंगे, हम घर खाली बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी है, वही उनकी तो कहना है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमारी झुग्गी को झुग्गी रहने दो ना, हमें नहीं चाहिए उनका महल, उनका मकान नहीं चाहिए। मेरा जहाँ पे कॉलोनी में हमारा वहीं पास कर दो। हर बार तो हमसे वोट लेके जाते हैं कि तुम्हारी कॉलोनी पक्की कर देंगे, फिर क्या उनका ज़मीर मर जाता है या उनके वादे कहीं चले जाते हैं? मैं तो उनसे यही कहना चाहती हूँ बस। तो देश की वास्तविक जो स्थिति होती है, कहीं ना कहीं इलेक्शन के टाइम में तमाम घोषणाएं इनसे करी जाती हैं, इनको झूठे वायदे किए जाते हैं, लेकिन जब ये अपनी मांग के लिए जाते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर 2024 में फिर से लोकसभा का चुनाव होना है। कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको सोचना चाहिए कि अगर आपको दोबारा से आना है तो आपको इन गरीबों की सुध लेनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको वोट देने जाते हैं तो इन्हीं में से जाते हैं। ये वही लोग हैं जो लंबी लंबी कतारों पे लाइन में लगे रहते हैं, अपने वोटिंग का इंतज़ार करते हैं और मतदान करते हैं, और जब बारी इनके अधिकारों की आती है तो कहीं ना कहीं इनके साथ में फिर से वही छलावा होता है। ये बड़ा सोचनीय विषय है। हम लोग हालांकि अंतर्राष्ट्रीय छवि अपनी बना चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गरीब लोग हैं, मज़दूर वर्ग के लोग हैं, तमाम तरह से ये इनका शोषण किया जा रहा है। इनके लिए भी केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा अगर उन्हें 2024 में दोबारा सत्ता में आना है। 24 का वोट मांगने